का कहना है कि नीट अगर री एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब फ़ायदा नहीं होगा। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर नीट री एग्ज़ाम होता है तो कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेनिफिट नहीं होगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि नीट री एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है। जब तक एनटीए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना कर दे, ये जांच जो हो रही है, लोग पकड़े गए हैं, केस दर्ज हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर तक जला दिए कई स्टेट में, कई सारी चीज़ें हैं। पता है गारंटी क्या है कि अगर दोबारा पेपर होगा तो लीक नहीं होगा? ये भी क्वेश्चन मार्क है कि भाई अगर री एग्ज़ाम होता है तो क्या पेपर लीक नहीं होगा? भाई इन माफियाओं को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नकल माफिया, ये पेपर लीक वाले माफिया पकड़े नहीं गए तो इनके लिए नीट पेपर था, कल जेईई एडवांस लीक होगा, परसों और कोई एग्ज़ाम लीक होगा। बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लीक होंगे, जिसको समझना, जिसको लेके आगे जाना शायद बहुत टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घबरा गए हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं तो इस बार क्लियर कर जाऊंगा, री एग्ज़ाम हुआ, हो सकता है मैं ना क्लियर करूं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो टॉपर होता है और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, 1-2-4 नंबर प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, उनके टॉपर के नंबर में क्वालिफाई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो उतना हो, और ये भी प्रोबेबिलिटी तो है ना, आप पॉजिटिव सोचो, हो सकता है दोबारा पेपर हो, आपके स्कोर और बढ़ जाए, आप और अच्छा परफॉर्म कर जाओ, और भी अच्छा कर जाओ। आप उनके बारे में सोचो जो स्टूडेंट पास होने वाले थे, जस्ट पास हो जाते तो शायद वो MBBS का कर लेते, अच्छे जगह से कर लेते, और उनके स्टेट में पेपर लीक हो गया, वो नहीं कर पाएंगे। उनके ऐसे कई हजार स्टूडेंट होंगे जिनका सपना होगा कि भाई हमें MBBS करना है। तो उस सपनों को भी ध्यान में रखिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मत आ पाइए कि भाई हमारा पेपर अच्छा हो गया, हमें तो और किसी से लेना देना नहीं, भैया किसी का और अच्छा हो या ना हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे माइंडसेट प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि माइंड से हटा दो कि भाई ये सारी चीज़ दिमाग में चल रही। नीट अगर री एग्ज़ाम होता है तो उसमें सबका बेनिफिट होगा, अच्छे से पेपर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, नकल माफिया और ये सारी चीज़ों से पहले इतनी सिक्योरिटी होगी कि शायद चीज़ें इतना आसान दोबारा अब नहीं होगा। कोई भी पेपर जब लीक होता है और उसका जो री एग्ज़ाम होता है वो बहुत 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 सारी चीज़ें सोच समझ के होता है। लेकिन हाँ, नकल माफियाओं को कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। मतलब मैं बताता हूँ कि इनको कम से कम आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। भाई किसी की लाइफ, किसी के फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। सारे स्टूडेंट को मैं बोल दूं, आप होपलेस नहीं होगे। स्ट्रगल ही लाइफ का नाम है। जितना अच्छा आप स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, और बुरे सिचुएशन को, बुरे दौर को जितना अच्छा आप झेल ले जाओगे, उतना परिपक्व आप बनोगे, जिंदगी में उतनी दूर जाओगे। ठीक है, तो बैड टाइम में आपको ये नहीं अरे यार मेरा क्या हो गया, मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा करियर खत्म हो गया। नो, नहीं नीट री एग्जाम हुआ तो एक अटेम्प्ट और आपके पास है अगले साल का। ठीक है, जिनके लिए नहीं है उनके लिए चैलेंजेस है, जिनके लिए चीज़ें आसान है, कुछ लोगों के एज इशू होगा, कुछ लोगों को फाइनेंशियल इशू होगा, बहुत सारी दिक्कतें होती है गाइस। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, समझने की ज़रूरत है। जब आप समझोगे, जब आप जानोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फिर आपके लिए ट्रांसपेरेंट होंगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर नीट री एग्ज़ाम को सपोर्ट करते हो तो ये वीडियो एटलीस्ट आप जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, जो ज्वाइन किया, सबको शेयर करो। जितना शेयर करोगे प्रोबेबिलिटी उतना ही नीट री एग्ज़ाम होने की होगी। क्यों? बड़ी संस्थाएं भी बोलना शुरू कर दी हैं नीट री एग्ज़ाम, नीट री एग्ज़ाम। तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही बेटर ये मुहिम जाएगा, उतना ही बेटर स्टूडेंट का सपोर्ट होगा। वीडियो में इतना ही होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।